मैं जेवीए न्यूज़ से गीता पटेल। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर एक ऐसा मुद्दा है जो आम तौर पे लोगों के ध्यान से निकल जाता है, लेकिन इसी आम तौर पे जो निकलते हुए मुद्दे हैं वो सीएसए बहुत बखूबी निकाल रहा है, उठा रहा है। तो हमारे साथ सीएसए की एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला साथ में है जो इस तरीके के मुद्दे को उठा के ट्रांसजेंडर के लिए कुछ करने के अनुभव से साथ में आई है और अपना अनुभव वो आज हमारे साथ बांटेंगी। जी मिशेल मैम, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन में चाहती हूँ। मेरा नाम मिशेल डाबरे है। मैं सेंटर फॉर सोशल एक्शन आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे में कोऑर्डिनेटर करके काम करती हूँ और हम पिछले 4 साल से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। सो इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हमारा मेन यही मकसद है कि उनको एक सम्मान से जीने का एक अधिकार मिले और वो भी एक इंसान है, इंसान करके उनके जो भी हक है वो हक उनको मिलने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए सेंटर फॉर सोशल एक्शन की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने नेशनल पोर्टल जो है गवर्नमेंट का, नेशनल पोर्टल पे उनके ट्रांसजेंडर आईडी और सर्टिफिकेट बनाए हैं, जिसके द्वारा हमारे बहुत सारे ट्रांसजेंडर को अभी साल में 18,000 रुपये पेंशन लागू हो चुकी है। और इन सारी प्रोसेस में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चेंबूर और अंधेरी तहसील ऑफिस, हमारे डिप्टी कलेक्टर, उन सबका हमें बहुत सहयोग मिला है। उन सबका हम सेंटर फॉर सोशल एक्शन की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ सेंटर फॉर सोशल एक्शन के जो डायरेक्टर है फादर जो गोंसाल्विस, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनके द्वारा इन लोगों में एक उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आज अलग अलग क्षेत्र में उनका काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक ट्रांसजेंडर अभी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहा है। कोई हमारे ट्रांसजेंडर खुद के पैर पे खड़े होकर उनका खुद का लाइवलीहुड उन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे कि फूड स्टॉल लगाते हैं, टी स्टॉल लगाते हैं। ये सारे हमारे ट्रांसजेंडर को एक अलग सी नई दिशा मिल रही है और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी समाज में उनको स्वीकारना चाहिए। और आज का इस कार्यक्रम आयोजित करने का यही मकसद था, क्योंकि 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे मनाया गया। सेंटर फॉर सोशल एक्शन ने आज के इस कार्यक्रम मनाने का यही मकसद था कि इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रांसजेंडर जो समस्या है वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता है और उनको अपनाने में, उनको स्वीकारने में समाज का भी एक योगदान मिल जाए। यही मैं पूरे लोगों को आज यही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको भी एक जीने का अधिकार हमें देना बहुत ज़रूरी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन 4 सालों में कितने ट्रांसजेंडर आपसे अभी तक जुड़े? सेंटर फॉर सोशल एक्शन हमारे कुछ पार्टनर सेंटर जैसे कि महिला बाल विकास मालवनी है, कनौसा जीवन विकास केंद्र अंधेरी है, सुरक्षा कम्युनिटी सेंटर जोगेश्वरी है, FMM SSS सेंटर नागपाड़ा सेंट एंथनी होम है, माहिम आशादीप सेंटर है। ऐसे 5 सेंटर के साथ हम जुड़े हुए हैं। इस 5 सेंटर से करीबन 350 ट्रांसजेंडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ हम हर महीने में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं और उसमें से करीबन 60 लोगों ने अभी उनका खुद का बैंक अकाउंट ओपन किया है और हर महीने वो 500 रुपये अभी सेविंग करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट उन्होंने चालू किया है और इन सब प्रोसेस में हमें अलग अलग बैंक का भी योगदान मिला है। और ख़ास तौर पे हमें हमारा एक ट्रांसजेंडर है एडवोकेट आशीष, उनका खुद का एक प्रयास, एक कोशिश ऑर्गेनाइजेशन है और उनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों में, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए उनका भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें। आज हम यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है उससे रिलेटेड एक बहुत ही ख़ास इंसान से मिलने वाले हैं, आशीष से। आशीष, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आशीष है और मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ और पिछले 11 सालों से मैं प्रयास एक कोशिश नाम का एक संगठन चलाते हैं और पिछले 2 सालों से हम CSA के साथ नेटवर्किंग पार्टनर करके काम कर रहे हैं। हम ट्रांसजेंडर्स के साथ, घरेलू कामगार महिला और उनके बच्चों के साथ काम करते हैं।
आज का जो दिन है वो ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे करके हम यहाँ पे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं CSA के सेंटर प्लेस पे सर्वोदया बिल्डिंग में गोरेगांव में। आज हमने अलग अलग तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को उजागर करने की कोशिश की है। CSA के साथ काम करते समय CSA जो काम कर रहा है, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग है, लाइवलीहुड स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना है या फिर ऑक्यूपेशनल स्किल को डेवलप करना है, उसके साथ साथ मेडिकल सपोर्ट हो, एजुकेशन सपोर्ट हो या फिर अदर लाइजनिंग के जो काम है जैसे ट्रांसजेंडर्स ID बनाना, आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड्स बनाना, ये सारी चीज़ें CSA बहुत अच्छी तरह से हमको सपोर्ट कर रहा है, सहयोग दे रहा है। और उसी चीज़ को मनाने के लिए, उसी एन्जॉयमेंट को यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। सुबह 9 बजे से हम यहाँ पे अभी तक है और हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया, एक दूसरे के बारे में जाना, यहाँ पे अच्छे डांस हुए। यहाँ पे जिन लोगों ने एक अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की है, जो लोग अपने एम और उद्देश्य तक पहुँच सके हैं CSA के सपोर्ट के माध्यम से, उन लोगों को यहाँ अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे के एक आइडल बनाया गया है आज, ताकि उनको देख के समाज में और जो ट्रांसजेंडर्स है और जो इतर समुदाय LGBTQI और सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी के समुदाय के जो लोग हैं वो परिवर्तन की तरफ बढ़े, एक कदम अपना उस दिशा में लेके जाए। और साथ ही में यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी जर्नी, अपनी ज़िंदगी के बदलाव प्रक्रिया को यहाँ पे सामने रखा और हम सब उनसे बहुत प्रेरित हुए हैं, मोटिवेटेड हुए कि बदलाव पॉसिबल है। कोई भी चीज़, कोई भी जेंडर, आपका पहराव कभी भी आपके बदलाव प्रक्रिया को नहीं रोक सकता है। आशीष जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा। आपकी लाइफ में कितनी मुश्किलें आई? जैसे आपने बोला कि आप लॉयर हैं, तो लॉयर की पढ़ाई करने में आगे और अपना थोड़ा सा विज़न शार्प करने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आई? एक तो है कि समाज अभी भी पूरी तरह से नहीं बदला है, तो चैलेंजेस तो हर किसी को है, जैसे हमें भी है तो आदमी और औरतों को भी है डेफिनेटली। लेकिन हमें थोड़े अलग तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले कि हमारा पहराव देख के या हम जो कपड़े पहन रहे हैं उसको देख के लोग हमको जज करना शुरू करते हैं। दूसरी जगह पे ये है कि इजी एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं ना। आज भी अगर हमारे जैसे ट्रांसजेंडर्स लोग या ट्रांससेक्सुअल्स लोग अगर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लॉ के लिए एडमिशन चाहिए या मुझे डिग्री के लिए किसी एडमिशन चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन एक सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है, क्योंकि हमने लॉन्ग बैक अपने घरों को छोड़ के हम किसी समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन की समस्या हुई मुझे। साथ में ही अगर 100 लोगों का क्लास है और उसमें 100 में से 99 लोग अगर आदमी और औरतें और आप उनमें एक हो, तो वो लोनलीनेस या आपके जैसे लोगों की ना होना, ये जो कमतरता है ना, वो हमेशा महसूस होती है। और क्या वो 99 लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। तो उसको लेके स्ट्रेसफुल लाइफ होना या खुद को अलिप्त रखना, हमेशा शांत रखना, ताकि अगर अरे मैंने कुछ जवाब दिए तो शायद वो गलत हो सकते हैं, वो लोग हंसेंगे मुझ पर, तो ये जो अंदर की जो भावना है वो और दृढ़ होना और फिर खुद को एक अकेला महसूस करना, ये भी तो दिमागी तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे। तो आशीष जी, ये करने के बाद आपको क्या प्रेरणा मिली आगे और ट्रांसजेंडर के लिए काम करने के लिए? क्या लगा मन में? जब मैं लॉ कर रहे थे और मैंने जब पहली बार संविधान पढ़ा, तो मुझे लगा कि अरे संविधान ने इतनी सारी चीज़ें दी है और संविधान कभी भी नहीं बोलता है कि जेंडर के आधार पे भेदभाव होना चाहिए। संविधान कभी भी नहीं बोलता कि लिंग के आधार पे भेदभाव होना चाहिए। वहाँ पे समानता लिखी है, समता लिखी गई है। तो जब ये पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि ये समता हम सबके लिए है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और ये संविधान हम सबको लागू होता है। तो ये जब हम पढ़ रहे थे, ये जब मैं पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा अगर ये मैं कर सकते हैं तो क्यों नहीं मेरे बाकी के लोग कर सकते हैं। और वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई और हमने संविधान सिखाना शुरू किया, मूल्यों को सिखाना शुरू किया और फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमको अपनी आवाज़ खुद ही बननी पड़ेगी और जिस दिन हम अपनी आवाज़ बनेंगे पढ़ाई के साथ, डेवलपमेंट के साथ, उस दिन बदलाव होगा ही होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।